करते हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर 25 की 2500 सीट उनकी झोली में देने का काम करें। और मैं करौली के साथियों, ये मकेला की भूमि है। अभी महारानी साहिबा कह रही यह चमत्कार होते हैं, चमत्कारों की धरती है। दर्शन सिंह जी शायद मुझे नजर नहीं आ रहे, अशोक जी यहाँ बैठे हैं। निश्चित रूप से चमत्कारों की धरती है। करौली के लोग मेहनत करते हैं, करौली के लोगों ने अभाव की जिंदगी भी जी है। उन डांग के इलाकों में रहते हैं जहाँ पूरी सुविधाएं नहीं, लेकिन जब मैं पिछली बार डांग विकास बोर्ड का चेयरमैन था तो महारानी साहब 50 साल पुरानी समस्याओं का समाधान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उस समय में हुआ था। हम गाँव गए, हम छापाने लगाते थे, और आज भी मोदी जी ने शुरू कर दिया कि जनप्रतिनिधि ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए नहीं होता, जनप्रतिनिधि को जनता के प्रति जवाबदेह होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हमारे जनप्रतिनिधि जनता के साथ रहें, रात्रि विश्राम करें, वहां की समस्याओं का संकलन करें और उनका समाधान करने का काम करें। अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए जनता के प्रति जवाबदेह होइए, कामों को सक्रिय रूप से करिए। जो ग्राम सड़कों से नहीं जुड़ पाए उनकी लिस्ट बनाइए, जहाँ बांध की आवश्यकता हो बांध की बात करिए। अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, सारी व्यवस्थाएं सुशासन के रूप में विकसित हो। इस संकल्प को लेकर प्रदेश के मुखिया आदरणीय भजन लाल शर्मा जी कल से इस दौरे पर हैं। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया जब बड़ौदा मेम से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी। सभा में तो इससे चौंकने लोग थे, लेकिन जब सड़कों पर चले तो सड़कों पर मानव श्रृंखला बन गई। लोग आधुनिक भागीरथ का सम्मान करने के लिए खड़े थे कि जिस बात के लिए हम इतने दिन से परेशान हैं, जो हमारी मांग है वो मांग पूरी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब दोनों जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए चल रहे हैं। आप लोगों का संकल्प लेकर के जाना पड़ेगा कि हम निश्चित रूप से पानी की मांग पूरी हुई है तो पानी में ही कमल खिलता है, और कमल को खिलाने का संकल्प दोनों हाथें ऊपर उठा करके, दोनों मुट्ठियां बांध करके जोर से करिए। बोल भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राज्य मंत्री गृह विभाग श्रीमान जवाहर सिंह बेडम साहब ने अपने ओजस्वी भाषण में राजस्थान की समेकित समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी की नवगठित सरकार के माध्यम से इस राजस्थान की धरा से उन्मूलित होने का जो संकल्प लिया है, हम प्रत्येक राजस्थान वासी, करौली वासी उसके साथ में आपकी। मैं अब इस कार्यक्रम को आगे गति देते हुए आपको सूचित करना चाहूंगा, हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय शीघ्र अतिशीघ्र पधारने वाले हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच में श्रीमान राम निवास जी मीना साहब, आप यहाँ विराजमान हैं, कृपया करके मंच पर पधारें और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। मंच पे विराजमान सभी राजनीतिक और प्रबुद्ध हमारी पार्टी के राजनेता हैं, साथ में किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। ARCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ये पिछले 2016 से, जैसा कि मैं हमेशा बताता आया हूँ, ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया था और इस प्रोजेक्ट को राज्य सरकार तत्कालीन समय में आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं थी तो ये केंद्र सरकार के पास भेजा गया था। 13 जिलों का हमारा ये प्रोजेक्ट है। वर्तमान में इन 13 जिलों को 21 जिलों में बदल दिया गया है। मैं इस ARCP पर पिछले 4 वर्ष से संघर्ष कर रहा हूँ कि इसको केंद्र सरकार मंजूर करे। हमारा बहुत लंबा इसके अंदर
काम रहा। सबसे पहले जन जागृति थी सभी किसानों को। हमने जा जा करके सभाओं के माध्यम से समझाया कि ईआरसीपी क्या है, और विभिन्न जिलों में हम लोगों ने 22 पंचायतें की पानी के ऊपर, जिसमें 2 विशेष रूप से महिलाओं की थी। महिलाओं की सभाओं में 50-50 हजार महिलाओं की सभाएं हुई, और हम इस स्थिति पे पहुंचे कि तत्कालीन केंद्रीय सरकार जो आज हमारी सरकार है, उस समय डबल इंजन की सरकार नहीं थी राज्य में। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार करौली की आम जनता की ओर से, आम जन की ओर से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप सबसे आभार, अभिनंदन के साथ तालियों की गड़गड़ाहट की आकांक्षा। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, जन कल्याणकारी योजनाओं के पर्याय सम्माननीय श्रीमान भजनलाल शर्मा साहब। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एकीकृत ईआरसीपी अभिनंदन धन्यवाद यात्रा में करौली की इस पावन भूमि पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सर्व समाज की ओर से सिक्कों से तोले जाने की अनूठी पहल करौली में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रथम बार आगमन पर कटाक्ष हुआ ये करौली की पावन धरा। आप सबसे आग्रह, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। ये गलत सिस्टम रखा है। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल एकीकृत ईआरसीपी परियोजना धन्यवाद यात्रा में आज करौली की पावन धरा पर भगवान मदन मोहन जी और राज राजेश्वरी मां केला की इस पावन भूमि पर आगमन हुआ है राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब। आपका मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंच की ओर आगमन, साथ हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान सीपी जोशी साहब, साथ ही माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार श्रीमान गजेंद्र शेखावत साहब। आप सभी का मंच पर हार्दिक अभिनंदन। हमारे आज के इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में श्रीमान कन्हैयालाल जी कैबिनेट मंत्री, माननीय मंत्री महोदय जल संसाधन श्री सुरेश सिंह रावत साहब। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए हमारे बीच में माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत साहब की गरिमा में उपस्थिति। हार्दिक अभिनंदन, वंदन। आदरणीय भगवान मदन मोहन जी की इस पावन धरा पर, मां राजेश्वरी केला की इस पावन धरा पर आपके आगमन और इस आगमन के अवसर पर करौली की जनता की ओर से एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट मंच तक पहुंचाएं और स्वागत करें आज के अतिथि महोदयों का। हमारे बीच में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें पूरा सदन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, माननीय जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार से मंत्री हमारे बीच में आज की इस गरिमामय सभा में सबसे पहले स्वागत की बेला में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आभार व्यक्त करेंगे हमारे बीच में करौली विधायक श्रीमान दर्शन सिंह जी। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का, माननीय गजेंद्र सिंह खीमसर जी का, माननीय सीपी जोशी जी का बड़ी माला के द्वारा करौली के सभी कार्यकर्ता और विधायकों द्वारा भव्य स्वागत किया रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा के अभिवादन करें, जोरदार तालियां बजा के, जोरदार तालियों से अभिनंदन, तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब का प्रथम बार करौली की इस पावन धरा पर आगमन, विशाल काय पुष्पमाला से सभी अतिथियों का अभिनंदन। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय की गारंटी का साकार रूप संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल एकीकृत ईआरसीपी परियोजना की आभार यात्रा
अब मैं आमंत्रित करूंगा स्थानीय विधायक श्रीमान दर्शन सिंह जी गुर्जर साहब एवं सम्मानीय विधायक सपोटरा श्रीमान हंसराज जी मीणा साहब एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को माननीय विधायक महोदयों से आग्रह, कृपया करके साफा बंधन कर हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के चहेते, जन कल्याणकारी योजनाओं के पर्याय श्रीमान भजन लाल जी शर्मा साहब का साफा बंधन कर हम सब की ओर से आदर एवं अभिनंदन प्रेषित करेंगे। हंसराज मीणा साहब कृपया मंच पर पधारें और साफा बंधन की इस मेला को शीघ्र करवाएं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें करौली की ये पावन धरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। अभिनंदन, आभार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का साफा बंधन कर स्वागत एवं अभिनंदन प्रेषित कर रहे हैं स्थानीय विधायक एवं सपोटरा विधायक श्रीमान हंसराज जी मीणा साहब। शक्ति शौर्य का प्रतीक गदा प्रदान कर रहे हैं स्थानीय जनप्रतिनिधि महोदय। स्वागत की अनूठी बेला करौली की पावन धरा पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन। फोटोग्राफर की मैं स्वागत की परंपरा को शीघ्र आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान सीपी जोशी साहब के स्वागत के। अरे तू क्या एक फोटोग्राफर मैं माननीय सीपी जोशी साहब के स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान शिव कुमार सैनी साहब, लोकसभा संयोजक एवं श्रीमान अशोक सिंह धावाई से कैमरा लेकर ढूंढ रहा हूं, पता नहीं है तेरे से ज्यादा हमारे पास कैमरा है। मंच पर पधारे और हम सब की ओर से तो सीधा बुक करवा माननीय कन्हैयालाल जी, पीएचडी मंत्री महोदय का स्वागत। श्रीमान कैलाश सिंघल जी, श्री हेमंत वशिष्ठ जी, श्री प्रहलाद जी, आप इधर उधर साफा पहनते नहीं था। माननीय सुरेश जी रावत जी, माननीय श्री सुरेश जी रावत जी, माननीय श्री जवाहर सिंह जी बेडम जी, गृह राज्य मंत्री महोदय का स्वागत श्री हरि सिंह जी बैरवा, श्री ललित जी शर्मा करेंगे। आज की इस महनीय सभा में आभार यात्रा में अपने उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार से श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत साहब। माननीय कृपया मंच पर आएं और अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। आज की इस महनीय यात्रा में मैं आमंत्रित करूंगा अपने उद्बोधन के लिए सम्मानीय श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब। आ गया मैं भाई। बोलो राज राजेश्वरी कैला मैया की, भारत माता की। आप लोग कितने बजे आए थे? सही से बता। 9 बजे के नाश्ता करके आए थे, अब भूख लगी, मुझे लग गया पता है 11 बजे। लेकिन करौली में जब आदमी भूखा होता है तो वो और ज्यादा जोर से बोलता है, मुझे ये पता है। तो अपने दोनों हाथ ऊपर करो, कैला मैया को साक्षी मानते हुए मुट्ठी बंद करो और अब पूरी ताकत से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। मेरे मारवाड़ में किसी आदमी को भोजन कराना हो तो बहुत सारी मनोभार करनी पड़ती है। मुझे लगता है करौली में भारत माता की जय बुलवाने के लिए भी मनोभार करना पड़ता है। करौली की पवित्र धरती पर आयोजित आज इस महनीय सभा में मंच पर उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजन लाल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी
परिवार के प्रदेश के मुखिया सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है, ऐसे आदरणीय श्री सीपी जोशी साहब, सबसे हेवी मंच पर उपस्थित किसी के पास नहीं है। आदरणीय सभी विधायक बंधु, पूर्व विधायक, आदरणीय महारानी साहिबा, कारण जो चीज लैब चलती है ना, भारतीय जनता पार्टी के सभी यशस्वी कार्यकर्ता, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल जी, आदरणीय जवाहर सिंह बेडम जी, इस सभा में बहुत देर से बैठे हुए करौली के मेरे सभी पितातुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथी। कार्यक्रम में बहुत विलंब हुआ, लेकिन विलंब का कारण जो है वो आप लोगों का स्नेह है। ये जो 2 घंटे विलंब से माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग यहां पहुंच पाए, उसका कारण इस बहुप्रतीक्षित ईआरसीपी के लागू करने की घोषणा के बाद में जिस तरह का जोश और जुनून इस पूरे पूर्वी राजस्थान के सभी जिलों में है, ये जो उत्साह स्वागत करने का, धन्यवाद करने का जो इस क्षेत्र के लोगों में है, उसके चलते हुए ये देरी हुई और आगे और भी देरी होने वाली है। मैं इस स्वागत के लिए, इस अभिनंदन के लिए हृदय पूर्वक आपका आभार ज्ञापित करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने पानी की महत्ता को समझते हुए आने वाले समय में देश एक विकसित देश बनेगा और विकसित होने के मार्ग में पानी की उपलब्धता चुनौती न बने, इस लक्ष्य को लेकर के 2019 में जब विकसित भारत की आधारशिला नई सरकार बनने के साथ माननीय मोदी जी रख रहे थे, तभी उन्होंने जल के विषय को जो विभिन्न विभागों में, मंत्रालयों में निर्णित होता था, उन पर विचार होता था, नीतियां बनती थी, काम होता था, ऐसे 10-12 विभागों और मंत्रालयों को एकत्रित करके एक जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण किया था। आप सबके आशीर्वाद से, महाराज राजेश्वरी की कृपा से मुझे सौभाग्यपूर्ण अवसर इस मंत्रालय में काम करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। लक्ष्य था कि देश में पानी की आपूर्ति को हम किस तरह से सुनिश्चित करें, किसान के खेत तक पानी किस तरह से पहुंचे, हर घर तक पानी किस तरह से पहुंचे, हमारे जल के स्रोत किस तरह से निरंतर निर्बाध सेवा देते रहे, भूमि का जल जो हमारा निरंतर सिमटता सिकुड़ता जा रहा है, उसको हम वापस कैसे पुनर्स्थापित करें, पुनर्भरण किस तरह से करें, इन सब लक्ष्यों पर एक साथ काम करने की कल्पना के साथ में इस मंत्रालय का गठन किया था। मित्रों, पिछले 5 साल में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पेयजल के लिए काम हुआ, हम सब ने देखा। 2014 से 19 तक प्रधानमंत्री जी गरीब को घर दे रहे थे, बिजली दे रहे थे, घर में एक शौचालय बनवा रहे थे, हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा रहे थे, हर व्यक्ति तक बैंक का खाता पहुंचा रहे थे, गांव तक इंटरनेट पहुंचा रहे थे, गांव तक सड़क पहुंचा रहे थे, चिकित्सा की सुविधा के लिए आयुष्मान के कार्ड देश भर में वितरित करके दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज स्कीम चला रहे थे। गरीब के मन में एक विश्वास जागृत हुआ था कि मेरे जीवन में भी परिवर्तन करने वाली कोई सरकार काम कर रही है। और उसके बाद जब 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद जल शक्ति मंत्रालय का गठन और उसके माध्यम से यह संकल्प लाल किले के प्राचीर से कि हम हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे, आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि जो यात्रा हमने 16% से शुरू की थी, देश के ग्रामीण क्षेत्र में केवल 16% घरों तक पानी पहुंचता था। आज 11 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन देकर के आज देश के 75% घरों तक पानी पहुंचाने में हमने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कामयाबी प्राप्त की। देश के 10 प्रांत, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, ऐसे 10 प्रांत, आज उन गांव प्रांतों में किसी भी मां को, किसी भी बहन को, किसी भी बेटी को पानी लेने के लिए, घर की आवश्यकता के लिए घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। आप पानी उसके घर में नल के माध्यम से आता है।
ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। लगभग 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं स्वीकृत की गई, राज्यों को सहयोग किया गया, उनके साथ खड़े रहकर। आप विश्वास करेंगे कि 5-5 हजार किलोमीटर तक पाइप बर्फ के खोद करके ले जाया गया। कई हजार किलोमीटर पाइप हाथियों पर ढोकर के अरुणाचल प्रदेश में ले जाना पड़ा। कई हजार किलोमीटर का पाइप कंधे पर उठा करके ले जाना पड़ा, तब जाकर के आज देश में 11 करोड़ माताओं बहनों को यह सुविधा मिल पाई। दुर्भाग्य से राजस्थान में जिस तरह की सरकार पिछले 5 साल तक थी, उसने इस योजना को एक दुधारू गाय की तरह लिया, जो 27,000 करोड़ रुपया राजस्थान को सर्वाधिक बजटरी एलोकेशन के रूप में मैंने दिया था, उसमें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने की कोशिश की। मात्र 6,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाए और उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला करने का पाप उन्होंने किया। लेकिन मैं आज आपको जिम्मेदारी से एक बात इस करौली की धरती पर कह कर जा रहा हूं। आदरणीय कन्हैयालाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ दोनों बैठे, इन दोनों की उपस्थिति में कह करके जा रहा हूं कि आने वाले 1 साल में हम राजस्थान को अन्य प्रांतों के बराबर ला करके खड़ा कर देंगे। राजस्थान में भी पीने का पानी जो है वो संकट नहीं रहेगा। और आज मैं ये इसलिए कह सकता हूं कि विशेष रूप से इन 13 पूर्ववर्ती राजस्थान के जिलों में जो अब 21 जिले हो चुके और जो शेखावाटी क्षेत्र के सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीमका थाना, इन 4 जिलों में 50 जिलों का हमारा प्रदेश, उसके आधे जिले और इन आधे जिलों में जो राजस्थान की 65% आबादी रहती है, उस आबादी को मैं ये गारंटी दे नहीं सकता था क्योंकि पानी की उपलब्धता नहीं थी। और इसके लिए पिछले वर्षों से इंतजार चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इस संघर्ष में मार्ग निकालने का प्रयास किया। पहले अटल जी के समय में जो पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना की कल्पना की गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से उस पर काम आगे नहीं बढ़ पाया था। दोनों राज्यों की स्वीकृति नहीं थी, दोनों राज्यों को संतुष्टि नहीं थी। और बाद में 10 साल तक, क्योंकि देश में 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और उनके लिए सामाजिक सरोकार के विषय प्राथमिकता नहीं थे, उन्होंने ठंडे बस्ते में उसको डाल करके छोड़ दिया था। 2014 में जब आपने मोदी जी को आशीर्वाद दिया, राजस्थान और दिल्ली में दोनों जगह डबल इंजन की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने उस समय ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की कल्पना की, उसके डीपीआर बनाए, लेकिन दुर्भाग्य से उस पर काम आगे बढ़ता उससे पहले उनकी सरकार चली गई। और बाद में फिर जो सरकार आई, उसकी प्राथमिकता गरीब को राहत देने के बजाय वोटों को इकट्ठा करने की थी। उन्होंने इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया, बार बार इस पर राजनीतिक टिप्पणियां की। हम मीटिंग करने के लिए, इस बात का समाधान निकालने के लिए बुलाते थे, वो दिल्ली नहीं आते, यहां बैठ करके टिप्पणी करते। उन्होंने पत्र लिखा, मुझे लगता था कि 2018 में मध्य प्रदेश राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी। 2019 में जब मुझे दायित्व मिला, मुझे लगता था कि ये दोनों आपस में बैठ करके वो समझौता करके मार्ग निकाल देंगे और ये ईस्टर्न राजस्थान के लिए ये परियोजना पूरी कर पाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश ने, कमलनाथ जी ने ठेगा दिखा दिया और कहा कि हम उस पर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करें। और इस नाकामयाबी को छुपाने के लिए उन्होंने झूठ पर झूठ बोला। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने एक दिन जाकर के पूछा कि प्रधानमंत्री जी, ये इस तरह की परिस्थिति है, राजस्थान के इन पूर्वी जिलों को पानी की नितांत आवश्यकता है, पानी की कमी है, खेत खलियान सूख रहे हैं, जमीन तड़कने लगी है, लोग प्यासे हैं, पशुधन प्यासा है, लोग पलायन कर रहे हैं। और ये गहलोत साहब रोज मुझे नई उपाधि से नवाजते, कभी नकारा कहते, कभी निकम्मा कहते, कभी कुछ और कहते। प्रधानमंत्री जी ने कहा, रुकने की आवश्यकता नहीं है, नया समाधान खोजो। और मित्रों, ये जो नया समाधान खोजो, ये 3 शब्द का जो मंत्र था, इस मंत्र पर हमने काम किया। हमने पुरानी पीकेसी को वापस जीवित किया। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के हितों में एक नई नदी जोड़ने की कल्पना की। जहां पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना में मात्र 1200 एमसीएम पानी था, हमने नई परियोजना को घोषित की, सारे हाइड्रोलॉजी के डेटा इकट्ठे किए, देश भर के हाइड्रोलॉजिस्ट को बिठाया, देश भर के जो है इस सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बिठाया, मध्य प्रदेश राजस्थान के इंजीनियर्स को बिठाया।
बिठा करके कई दिन तक साधना की, कई दिन तक तपस्या की, बार बार नक्शों को देखा, बार बार चर्चाएं की, अनेक बार मीटिंगें की, और उसका परिणाम यह हुआ कि हम नदियों का जोड़ने का एक नया प्रकल्प खड़ा कर सकते हैं, ये एहसास हमें। और जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से नदियों को जोड़ने की कमेटी बनी हुई, उस कमेटी में प्रस्ताव रख करके कि इसको हम जो नदी जोड़ने के प्रकल्प है उसमें शामिल करते हैं, हमने पारित करा। और पारित होने के बाद में एक कमेटी है जिसको जल शक्ति होने के मंत्री होने के नाते मैं अध्यक्षता करता हूं। हमने उस कमेटी में उस प्रस्ताव को रख करके कि प्रायोरिटी लिंक्स की जो 5 सबसे पहले किए जाने वाले लिंक हैं उनकी सूची में डाल दिया इसको। और जब वो उस सूची में सम्मिलित हुआ मित्रों, शुरुआत केन और बेतवा को जोड़ने से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में हुई। हमने सब कुछ तैयार किया, लेकिन गहलोत साहब की सरकार राजनीति कर रही थी। मैंने अधिकारियों को बुलाया, राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने आकर के कहा हम सहमत हैं, लेकिन हमें पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं। एक तरफ खुद पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं देकर के राजनीति कर रहे थे और सूखे कंठों पर राजनीति करने का पाप कर रहे थे, और दूसरी तरफ चौराहे पर खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मेरे खिलाफ, हम सब के खिलाफ जो है इसको एक हथियार के रूप में खड़ा करके उस हथियार को पैना कर रहे थे कि चुनाव में हम सबके खंजर घोंपेंगे। मित्रों, तब मैं आप लोगों के पास आया था, मैं करौली भी आया था, सवाई माधोपुर भी गया था, अलवर, दौसा, इन सारे 13 जिलों में गया था। मेरे पत्रकार मित्र खड़े, मैंने आप सबसे चर्चा की और मैंने हकीकत आपके सामने बयान की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने बयान की, प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठकर उनसे चर्चा की थी कि हम दोषी नहीं है, ये 3.5 करोड़ लोगों के प्यासे कंठों पर राजनीति करने का पाप जो है ये गहलोत साहब की सरकार कर। मैंने उनके सामने स्पष्ट किया था कि ये 2,80,000 हेक्टेयर जमीन जो सिंचित हो सकती है, गारंटेड, उस सिंचित होने वाली जमीन के किसान के ऊपर कोई अगर जो राजनीति कर रहा है, उसके भविष्य पर, उसके बेटों के भोजन पर कोई राजनीति कर रहा है तो ये अशोक गहलोत कर रहा है। और मैंने आपसे वादा किया था कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, आप आशीर्वाद दीजिए, ये डबल इंजन की सरकार बनेगी, 1 महीने के अंदर इसका समाधान करेंगे। और 1 महीने में आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का, और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आदरणीय मोहन यादव जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, उनके हस्तक्षेप से दोनों राज्यों को साथ बिठा करके भारत सरकार के साथ समझौता करा दिया। इस समझौते के तहत जब हम समझौते की कुल मिलाकर 16,000 करोड़ खर्च करके मिलने वाला था 500 एमसीएम, मैंने कहा था कि मैं आपको 3,500 एमसीएम से ज्यादा पानी की गारंटी दूंगा, और उसमें राजस्थान की सरकार का 45,000 करोड़ कुल खर्चा है, जिसमें से केवल 10% 4,500 करोड़ खर्च मिलेगा। और मैंने तब उस दिन कहा था आप लोगों के बीच में 4,500 करोड़ खर्च करके राजस्थान को 3,500 एमसीएम से ज्यादा पानी मिलने वाला है, जो अब हमने हाइड्रोलॉजी को डिफाइन किया लगभग 3,700 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा है। मैंने कहा था गहलोत साहब पाप मत करिए, राजस्थान के लोगों के साथ अन्याय मत करिए, आपकी इस पाप की सजा राजस्थान की जनता देगी। मैं अभिनंदन करता हूं, आप सब लोगों ने उन्हें पाप की सजा दी, ये सरकार बनाई, और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने रास्ता शुरू कर दिया। इस बार इससे 13 जिले पुराने, अब 21 जिले राजस्थान के इन 3.5 करोड़ लोगों को पीने का पानी मिलेगा, किसानों को खेती का पानी मिलेगा। और मध्य प्रदेश में भी आपके पड़ोस में मुरैना से लेकर के उज्जैन तक इन 13 जिले मध्य प्रदेश के, चंबल का क्षेत्र और मालवा का क्षेत्र जो सूखा क्षेत्र है, वहां भी पीने का पानी और सिंचाई का पानी मिलेगा, वहां भी 2.5 करोड़ जनता को पानी मिलेगा, वहां भी उस पूरे क्षेत्र में लगभग 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई का नया रकबा सृजित होगा। ये तो जो नहरें बनेंगी और उसमें जो साल भर पानी आएगा उसकी बात कर रहा हूं। बरसात के समय में जब बाढ़ आती है उसका पानी अगर हम एक्स्ट्रा लेकर के आए, और भजनलाल जी से मेरी चर्चा हो गई है, हम इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि बरसात के दिन में हम उतना का उतना पानी और लेकर के आए, और इस पूरे क्षेत्र के जितने बांध हैं, जितने तालाब हैं, जितने बड़े टैंक्स हैं, उन सबको भरें ताकि हमारी जमीन का पानी वापस रिचार्ज हो सके। इस करौली में वापस वही स्थिति होगी जो 40 साल पहले थी। आदमी छोटा सा कुआं खोदेगा और उसमें से पानी निकाल करके सिंचाई कर सके। मैंने अनुमान किया लगभग 7,000 एमसीएम पानी मिलता है। और 7,000 एमसीएम पानी कितना होता है?
जितना रावी व्यास सतलज से जितना कुल पानी हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों को मिलाकर के पानी होता है, उतना पानी आपको मिलेगा। इन 13 जिलों की मैं स्पष्ट देख रहा हूं, ये जो आप 21 जिले हैं, इनकी तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है, इनका सब कुछ बदलने वाला है। और ये पुण्य जो है वो माननीय बदलने जी। मैं अभी वहां कह रहा था पीछे जो सभा थी, मैं धौलपुर की सभा में कह रहा था कि सामान्यतः हमारे साहब घर में कोई बहू आती है ना शादी होकर के, कई बार ऐसी होती है कि अच्छी लड़की घर में ले आओ, उसका पग फेरा ऐसा होता है कि आते ही घर में बरकत आ जाती है, फसल अच्छी होने लग जाती है, जमाना अच्छा हो जाता। पहले कहते थे भाई नई बहू आई, जमाना अच्छा हो गया, इसका मतलब बहू का पग फेरा अच्छा है, घर में कुछ बरकत हो गई, व्यापार में लाभ हो गया, घर में गाय बछड़ा लिया है, तो देखते हैं कि बहू का पग फेरा अच्छा है। अब एक बात तो पक्की हो गई, भजनलाल जी का पग फेरा तो बहुत अच्छा है। 20 साल से जो काम रुका हुआ था, तभी भजनलाल जी का आने के बाद में 2 बार ये दिल्ली आया और ये बैठक में बैठे और बैठ करके दस्तखत हो गया और ये काम पूरा हो गया। अब काम शुरू होने के रास्ता बन गया। 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना राजस्थान में, राजस्थान के इतिहास में अब तक, राजस्थान बनने के बाद से लेकर के अब तक सबसे बड़ी कोई परियोजना अगर है तो ये डिजिटल राजस्थान कैनाल परियोजना। और इसके बाद में 40,000 करोड़ रुपए की रिफाइनरी जो बन रही, लेकिन रिफाइनरी से तेल निकलेगा, तेल का शोधन होगा, वहां आम जनता को लाभ नहीं होने वाला है। ये इन 13 जिलों के 3.5 करोड़ लोगों की तकदीर से जुड़ी हुई योजना जो है, और देश के प्रदेश की सबसे बड़ी योजना जो है, ये सौगात लेकर के मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आप सब लोगों के बीच में आया। और जैसे मैंने कहा केवल इतना ही नहीं है, वो सीकर झुंझुनू चूरू नीम का था। 2001 में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, इन सब और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन सब के बीच में समझौता हुआ था, यमुना के जल का बंटवारा होगा। 1994 में समझौता हुआ। 2001 में यह तय हुआ कि राजस्थान को हथनीकुंड बैरक से, ताजेवाला हैंड से पानी मिलेगा, लेकिन हरियाणा राजी नहीं। बहुत प्रयास किया, कई बार बातचीत हुई, कोर्ट में न्याय